हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.3। ठीक है। पेरीमीटर एंड एरिया जो आपका चैप्टर चल रहा था, इसकी दो एक्सरसाइज हमने पहले ही करवा दी है। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 13.3। इसका पहला क्वेश्चन ये है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज 120 मीटर। एक हमारे पास स्क्वायर पार्क है जिसकी साइड 120 मीटर है। A road 6 meter width is made all round the park inside it। ये कहता है 6 मीटर, जो ये 6 मीटर की एक रोड है पार्क के अंदर है। इनसाइड का मतलब अंदर है। फाइंड द एरिया ऑफ रोड, तो उस कंडीशन में हमें रोड का एरिया बताना है। बच्चों देखिए, मैंने फिगर बनाया है, जो मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया है। ये हमारा एक रेक्टेंगुलर पार्क है, और जो ये ब्लू से इसमें डॉटेड डॉटेड दिखाया गया है, इसमें ये रास्ता है। पार्क के अंदर रास्ता है, ये 6 मीटर है, चौड़ा है चारों तरफ 6 मीटर। हमें इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, और इसके बाद इस अंदर वाले ये छोटा वाला जो स्क्वायर है जिसको मैंने रेड से दिखाया है, इसका एरिया निकालेंगे। बड़े में से छोटे वाले एरिया को, बड़े वाले स्क्वायर में से छोटे वाले स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमारे इस रास्ते का जो ये है इसका एरिया आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है साइड ऑफ स्क्वायर, तो यहां पे लिखते हैं साइड ऑफ लार्ज। लार्ज क्यों बच्चों? देखो, बाहर वाला जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला बड़ा है रेड वाले से, इसलिए हम ब्लैक वाले का जब एरिया निकालेंगे तो इसको लार्ज बोलेंगे। साइड ऑफ लार्ज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120 मीटर। हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई 120, 12 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 144, और 2 जीरो यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बच्चों ये एरिया निकल के आया हमारे टोटल स्क्वायर का, जो बड़ा वाला स्क्वायर है जिसको मैंने ब्लैक से दिखाया है। अब हम निकालेंगे एरिया छोटे वाले स्क्वायर का जिसको मैंने रेड से दिखाया है। तो इधर देखिए बच्चों, जो ये साइड है, आखिर ये साइड कितनी होगी? तो आइए इसको निकालते हैं। देखिए, ये जो साइड है 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर इधर से कम है, और 6 मीटर ये इधर से कम है। टोटल हमारी 120 मीटर है। तो 120 में से 12 मीटर को कम कर देंगे, 6 इधर से 6 इधर से, तो बाकी जो बचेगा वो ये आ जाएगा। तो 12 जब इसमें से कम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहां से यहां तक 108 मीटर। ये हो जाएगा हमारा 108 मीटर। 12 हमने इसमें से कम कर दिया है। तो अब निकालेंगे इस एरिया, इसका एरिया छोटे वाले का। यहां पर पहले लिखते हैं साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 108 मीटर। इसके बाद एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि स्क्वायर का एरिया निकालने का बच्चों फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो ये हो जाए 108 मल्टीप्लाई 108। आइए इसको थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं। 108 मल्टीप्लाई 108, 8 8 जा 64, 8 ये हो जाएगा 0 0, मल्टीप्लाई करेंगे 8 0 1 4 6 8 8 16 1। तो जो इसका एरिया है ये आ जाएगा 11664 मीटर स्क्वायर। ये आ गया है छोटे वाले का एरिया। बट हमें रास्ते का एरिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे? देखिए, बड़े वाले एरिया में से, जो बड़ा वाला स्क्वायर है इसके एरिया में से छोटे वाले के एरिया को माइनस कर देंगे, तो जो एरिया हमारे पास बचेगा वो होगा एरिया ऑफ पाथ। तो यहां पे हम निकालेंगे एरिया ऑफ पाथ या रोड पूछा है तो रोड लिख देते हैं। एरिया ऑफ रोड इज इक्वल्स टू, यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर माइनस करते हैं। ये पहला वाला हमारा 14400 माइनस 11664। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ पे हमारा 3, तो 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा,
यहाँ पे हमारा 3, 3 में से 1 गया 2, 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा बच्चों 2736 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ये आया है हमारे रोड का एरिया, जो ये ब्लू से मैंने दिखाया है, ये आया है रोड का एरिया। इस तरीके से बच्चों हमने एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर दिया है। आइए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 45 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर वाइड। देखो जो भी ये वाइड है इसका मतलब भी चौड़ा होता है। अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म बीथ, अब यहाँ पे दिया हुआ है बीथ, इसका मतलब भी होता है कि चौड़ा, ब्रीथ से ही मतलब होता है। ऑफ 2.5 मीटर सराउंड द प्लॉट इनसाइड इट, फाइंड द cost of paving the road with bricks at 15 per square meter and also the cost of covering the remaining part of plot with grass at 9 per meter square। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसमें बोला गया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क के अंदर 2.5 मीटर चौड़ा रोड है उसके चारों तरफ। अब उस पर हमको ब्रिक्स लगानी है। ब्रिक्स लगाने की जो कॉस्ट है वो 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 15 रुपए है, 15 रुपए है। ठीक है, इसके बाद चारों तरफ तो हमने उसमें ब्रिक्स लगा दिए। अब जो अंदर का जो पार्ट है उसमें हमको ग्रास लगानी है, ग्रास लगानी है। कवरिंग द रिमेनिंग पार्ट प्लॉट विद ग्रास, उसमें लगानी है ग्रास एट, उसका जो खर्चा आता है वो 9 मीटर स्क्वायर का आता है, 9 मीटर स्क्वायर का। तो आइए पहले डायग्राम बनाते हैं कि डायग्राम क्या है। देखिए ये हमारा रेक्टेंगुलर एक पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क है। इसके चारों तरफ यहां बना देते हैं, इसके चारों तरफ 2.5 यहां से जो डिस्टेंस है 2.5 मीटर इधर से चौड़ा है, 2.5 मीटर ये जो रास्ता है इधर से भी चौड़ा है, 2.5 मीटर ये इधर से है और 2.5 मीटर ये इधर से चौड़ा है। अब बच्चों मुझे इसमें क्या करना है, ब्रिक्स लगानी है, ब्रिक्स लगानी है इस तरीके से, इसमें पूरे में एरिया में ब्रिक्स लगानी है। उसके बाद जो ये बचा हुआ पार्ट है अंदर का, जो आप देख रहे हो बचा हुआ पार्ट है, इसमें हमको ग्रास लगानी है, जो ये है ग्रास लगानी है। तो हमको इनकी कॉस्ट बतानी है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। इसकी जो लेंथ है 45 मीटर ये लॉन्ग है और 18 मीटर इसकी विड्थ है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। पहले गिवन लेंथ ऑफ लार्ज रेक्टेंगल इज इक्वल टू ये 45 मीटर। ब्रीथ लेते हैं, ब्रीथ ऑफ लार्ज रेक्टेंगल इज इक्वल टू 18 मीटर। ये अभी हमने लार्ज कर लिया, हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल इज इक्वल टू, लार्ज रेक्टेंगल के एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई V, इसमें है 45 मल्टीप्लाई 80, मल्टीप्लाई करते हैं 18 5 जा 90, जीरो कैरी आएगा 9, 18 4 जा 72 और 9 ये आ जाएगा 81 मीटर स्क्वायर। बच्चों ये तो निकल के आया है बड़े वाला जो रेक्टेंगल है इसका। अब ये जो अंदर रेक्टेंगल जो बन रहा है इसका एरिया निकालना है, तो इसके लिए हमें लेंथ और ब्रीथ पता होनी चाहिए। तो आइए देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो ये रेक्टेंगल है, जो ये रोड है 2.5 मीटर इधर से चौड़ा है और 2.5 मीटर ये इधर से चौड़ा है, तो टोटल 5 मीटर चौड़ा है। जो टोटल लेंथ है हमारी वो 45 है। 45 में से हम 2.5 इधर से कम कर देंगे, 2.5 इधर से कम कर देंगे, तो जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आएगी हमारी ये आएगी 40 मीटर। ठीक है, सेम इसी तरीके से 2.5 ये इधर से कम है और 2.5 ये इधर से कम है। टोटल लेंथ हमारी जो बड़ी वाली है वो 18 है। 18 में से अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो जो अंदर वाली लेंथ है ये आ जाएगी हमारी
13 मीटर। 13 मीटर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखते हैं यहां पर लेंथ ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 40 मीटर। ब्रीथ लिखते हैं, ब्रीथ ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 30 मीटर। एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू L मल्टीप्लाई B, और ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 30। बच्चों इधर इसको सॉल्व कर देते हैं। 34 जा, ये होता है 52 और 0, ये हो जाएगा 520 मीटर स्क्वायर। ये जो बच्चों है एरिया आ गया है स्मॉल रेक्टेंगल का। अब इसके बाद बच्चों हमें निकालना है इस पाथ का एरिया। पाथ का एरिया तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, इसको फिर रफ करेंगे हम। देखिए अभी हमको एरिया निकालना है पाथ का। यहां पे निकालते हैं एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे, बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ, यहां पे लार्ज रेक्टेंगल माइनस स्मॉल रेक्टेंगल। तो जो एरिया है लार्ज वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया था 100, वो 810 माइनस इसका एरिया है 520। माइनस करेंगे 0, 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 5 गया 2, तो ये आ जाएगा 290 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है, इसको मिटा देते हैं। देखिए कॉस्ट किसकी निकालनी है, हमें इस रास्ते पे लगानी है ब्रिक्स। तो द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट आ रही थी बच्चों, वो आ रही थी इसमें 15 रुपए। तो द कॉस्ट ऑफ 290 मीटर स्क्वायर, इसकी कितनी कॉस्ट आएगी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 290 मल्टीप्लाई 50, मल्टीप्लाई करते हैं 15 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 15 9 जा 135 का 5 कैरी आ जाएगा 13, 15 2 जा 30, 15 2 जा 30 और 3 और ये 4, ये हो जाएगा 43। तो यानी कि जो हम ब्रिक्स लगाएंगे इस रोड पर, इसकी जो कॉस्ट है बच्चों आएगी 4350 रुपए। एक पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया है। दूसरा बच्चों हमसे ये पूछा है कि जो रिमेनिंग एरिया बचेगा ना रेक्टेंगल के अंदर जिसमें ये घास लगाई है, इस घास लगाने की जो कॉस्ट है वो 9 मीटर है, 9 मीटर है। तो इसकी कॉस्ट बताओ कितनी होगी, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रफ करेंगे। देखिए अब हम निकालेंगे इसमें जो इसमें ग्रास लगाई है इसकी कॉस्ट। तो इसके लिए हमें इसका एरिया पता होना चाहिए, और इसका एरिया हम इसमें निकाल चुके थे, एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। यहां पे लिखते हैं एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, जो हमारा आया था वो 520 मीटर स्क्वायर आया था, ये एरिया था। अब इसमें देखिए द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, जो 1 मीटर स्क्वायर में ग्रास लगाने की जो कॉस्ट थी वो 9 रुपए थी। तो द कॉस्ट ऑफ 520 मीटर स्क्वायर, द कॉस्ट ऑफ 520 मीटर स्क्वायर में कितनी आएगी, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे 520 मल्टीप्लाई 9, 0 में करेंगे तो 0, 9 2 जा 18 कैरी आया 1, 9 5 जा 45 46, ये हो जाएगा 4680 रुपए। इस तरीके से बच्चों हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दिया है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द साइड ऑफ स्क्वायर ग्रेसी प्लॉट इज 75 मीटर। हमारे पास जो स्क्वायर प्लॉट है, जो ये आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर प्लॉट है जिसकी साइड 75 मीटर है।
स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है तो बाकी की साइड भी 75 मीटर होंगी। टू क्रॉस पाथ ईच 5 मीटर बीथ, मतलब कि दो पाथ हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, 5 मीटर चौड़े हैं। बीथ आर कंस्ट्रक्ट एट अ राइट एंगल, एक दूसरे को राइट एंगल पर मतलब कि कट कर रहे हैं या वहां से बने हुए हैं। थ्रो द सेंटर ऑफ प्लॉट, प्लॉट के सेंटर से, सच दैट ईच पाथ इज पैरेलल टू द साइज ऑफ प्लॉट डिटरमाइन द एरिया ऑफ पाथ। तो आपको इस जो ये पाथ है इनका एरिया बताना है, इनका एरिया बताना है। तो देखिए बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे जो ये पाथ है दोनों का हम एरिया निकालेंगे। देखिए एक जो पाथ है ये 75, दोनों ही जो है सेम ब्रीथ, इनकी जो है ब्रीथ सेम है, 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बड़े वाले स्क्वायर का, स्क्वायर नहीं पहले इसका एरिया निकालते हैं। ये वाली साइड जो है, जब ये वाली साइड हमारी 75 मीटर है तो जो ये वाली साइड है जो पाथ है इसकी साइड ये भी 75 मीटर होगी। और जो ऊपर वाली जो ये रेड वाला जो पाथ जो मैंने दिखाया है इसकी जो ये वाली साइड है ये भी हमारी 75 मीटर होगी। तो इसमें देखिए ये तो हो गई 75 मीटर, तो ये हो गई लेंथ, और इसकी जो ब्रीथ है ये हो गई 5 मीटर, यानी कि यहाँ पे लेंथ और ब्रीथ है, यानी कि जो ये जो पाथ है वो रेक्टेंगल है, यानी कि यहाँ पे रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा। सेम इसी तरीके से बच्चों जो मैंने ब्लू से दिखाया हुआ पाथ है इसमें भी जो हमारी ब्रीथ है वो 5 मीटर है और लेंथ 75 मीटर है, यानी कि लेंथ और ब्रीथ है, यानी कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा के हम दोनों पाथ का एरिया निकालेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व में यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ पाथ। इस बार बच्चों हमें स्क्वायर से मतलब नहीं है, लेंथ ऑफ पाथ चाहिए। तो लेंथ ऑफ जो पाथ है वो है 75 मीटर। दूसरा ब्रीथ चाहिए, ब्रीथ ऑफ पाथ जो है वो हमारी 5 मीटर है, और हमको एरिया चाहिए, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई 5। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, कैरी आया 2, 5 7 जा 35 और 37, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एक एरिया निकल के आ गया। सेम दूसरा एरिया भी, दोनों जो ये पाथ है सेम है तो इसका एरिया भी वही उतना ही होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ टू पाथ, उसके लिए 2 मल्टीप्लाई 375, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, कैरी आया 1, 2 7 जा 14, 1 15, कैरी आया 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 750 मीटर स्क्वायर। लेकिन बच्चों अभी एक मिनट, अब इसमें ये देखिए जब हमने इसका एरिया निकाला तो बच्चों जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये 2 बार काउंट हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। पहले जब हमने इधर से एरिया निकाला तब भी ये पार्ट काउंट हुआ, जब हमने ये वाला एरिया निकाला तब भी ये पार्ट काउंट हुआ। तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को हम माइनस करेंगे। तो इस पार्ट की जो ये यहाँ से यहाँ तक जो ये ब्रीथ है ये 5 है, यहाँ से यहाँ तक ये भी 5 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी 5 मीटर है, यानी कि जो अंदर बच्चों जो ये बन रहा है ना अंदर वाला ये 5 मीटर का, यानी कि स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। अब देखिए यहाँ पे अभी मैंने बताया कि जो इसकी साइड है चारों तरफ ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 और दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 25 मीटर। अब हम निकालेंगे द एरिया ऑफ टोटल पाथ। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं यहां से। अब हम एरिया निकालेंगे पाथ का, टोटल एरिया ऑफ पाथ, टोटल एरिया जो पाथ का वो कितना होगा। तो देखिए अभी जो हमने एरिया निकाला था वो 750 माइनस कर देंगे 25, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 725 मीटर स्क्वायर। ये बच्चों एग्जैक्ट एरिया होगा इन दोनों पाथ का। तो जब भी बच्चों आप पाथ वाले क्वेश्चन करो और एक पाथ दूसरे पाथ को क्रॉस करे तो जिस पॉइंट पर क्रॉस करेगा आपको वो पार्ट माइनस करना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखना। इसमें मैंने भी वही किया है, जो ये
पाथ क्रॉस कर रहे थे दोनों एक दूसरे को, उसको मैंने माइनस किया है, तब जाके मेरा जो दोनों पाथ है उनका एरिया आया है, और ये मेरा आंसर है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन, बच्चों लॉन का मतलब भी बगीचा या पार्क ही होता है। रेक्टेंगुलर लॉन इज द सेम एज द एरिया ऑफ अ 27 मीटर लॉन्ग स्क्वायर गार्डन। बच्चों इसका मतलब समझिए, कहता है एक रेक्टेंगुलर लॉन का एरिया एक स्क्वायर गार्डन के बराबर होता है जो 27 मीटर लॉन्ग है। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन इज 54 मीटर, अगर रेक्टेंगुलर लॉन की लेंथ 54 मीटर है तो फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब बच्चों इधर देखिए, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए हमको लेंथ और ब्रीथ चाहिए। इसमें हमें लेंथ गिवन है, ब्रीथ नहीं है, तो सबसे पहले तो हमारा वर्क ये है कि सबसे पहले हम ब्रीथ निकालेंगे। जब ब्रीथ निकल जाएगी तो सीधा रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के सीधा हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसमें हमको गिवन है कि रेक्टेंगुलर लॉन का जो एरिया है वो स्क्वायर गार्डन के बराबर है, और स्क्वायर गार्डन की साइड इसमें दे रखी है, तो यहां पे लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन इज इक्वल्स टू 27 मीटर। 27 मीटर। अब यहां से हम निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। इसमें हमको साइड गिवन है 27, तो 27 की मल्टीप्लाई 27 के साथ करेंगे, और जब इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 729 मीटर स्क्वायर। 729 मीटर स्क्वायर, ये आ गया है स्क्वायर गार्डन का एरिया। अब स्क्वायर गार्डन का एरिया इक्वल है रेक्टेंगुलर लॉन के, तो यहां पे लिखेंगे, यहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर नहीं स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन। ये हम लिखेंगे, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन का फॉर्मूला होता है बच्चों L मल्टीप्लाई बी। यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है 729, दूसरा हमको गिवन है रेक्टेंगुलर लॉन की लेंथ, रेक्टेंगुलर लेंथ, तो यहाँ पे लेंथ की जगह लेंथ लिख देंगे 54 मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 729। यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो 729 अपॉन में 54। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग 2 से 3 से ऐसे कोशिश करना, तो ये सबसे पहले 3 से इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 से काटते हैं, 3 1 जा 3 और 3 8 जा। इसके बाद में फिर 3 से काटते हैं, 3 8 जा 3 1 जा, 3 से काटते हैं 3 6 जा, 6 से काटते हैं इसको, 6 से 6 है, 3 से काटते हैं, 3 से ही कट जाएगा 20 बार में, और ये 2 बार में, 2 से इसको काटेंगे 27 को, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6.5। ठीक है, तो जो हमारी ब्रीथ निकल के आई है वो आ जाएगी 13.5। अब हमें यहां से निकालना है पेरीमीटर निकालना है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। इसको यहां से ऊपर से यहां से रफ कर देते हैं इसको। पेरीमीटर निकालते हैं अब। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन फॉर्मूला होता है बच्चों 2L + B। तो यहां से 2L की जगह L की वैल्यू, L हमको ये गिवन है 54 प्लस ब्रीथ अभी आपके सामने लिखा दिया ये 13.5, 2 मल्टीप्लाई दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, और इधर ये 7 और 5 और 1 6, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, कैरी आया 1, 2 7 जा 14, 1 15, कैरी आया 1, 2 6 जा 12, 1 13, तो ये आ जाएगा 0.0। तो 0.0 को बच्चों हम हटा देंगे, 135 मीटर, ये इसका पेरीमीटर आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 100 मीटर मल्टीप्लाई 90। बच्चों इसका मतलब होता है जो ये 100 मल्टीप्लाई 90 दे रखा है, इसका मतलब जो बड़ा वाला है उसको हम लेंथ लेंगे और जो छोटा वाला है उसको हम ब्रीथ। फोर पाथ पास थ्रू द फील्ड। इस फील्ड में से जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है डायग्राम में, तो इसमें से 4 पाथ को थ्रो मतलब कि पास किया गया है थ्रू द फील्ड सच दैट 2 पाथ ईच, ध्यान से सुनना बच्चों, 2 पाथ ईच बीथ 2.5, 2 पाथ हैं जिनकी बीथ 2.5 मीटर 2.5 मीटर है, आर पैरेलल टू द ब्रीथ, और ये ब्रीथ के पैरेलल, बच्चों ये हमारी ब्रीथ है और किसके पैरेलल है, ब्रीथ के पैरेलल है। इसके बाद एंड 2 पाथ ईच बीथ, बाकी के बच्चे कोई 2 पाथ जिसको मैंने रेड कलर से दिखाया है, 2 पाथ है 2 मीटर बीथ है इनकी, आर पैरेलल टू द लेंथ, जो कि लेंथ के पैरेलल है। अब आइए सॉल्व क्या करना है, हमको फाइंड करना है टोटल एरिया ऑफ पाथ। हमको टोटल एरिया पाथ का निकालना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। इसके बाद ये पाथ निकालने के बाद अब कितना एरिया बचता है फील्ड का ये निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इन पाथ, जो ये पाथ दिए गए हैं चारों, इनका एरिया निकालेंगे बारी बारी से। तो देखिए इसमें 2 पाथ सेम है, एक का एरिया निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे का निकल जाएगा। सेम इसी तरीके से हम एक पाथ का एरिया निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस वाले का भी एरिया निकल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो निकालते हैं एरिया, यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ पैरेलल, जो है पैरेलल टू द ब्रीथ, जो ब्रीथ के क्या है पैरेलल है, तो उसका हम एरिया निकालेंगे। डायमेंशन बच्चों आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए पूरा टोटल यहां से और यहां तक की जो लेंथ है पूरी, ये हमारी 90 मीटर होगी, क्योंकि देखिए बाहर वाली लेंथ 90 है तो अंदर भी हर जगह पर 90 होगी। तो यहाँ पे एरिया ऑफ पाथ के लिए हमारा ये रेक्टेंगल बना है तो फॉर्मूला होगा L मल्टीप्लाई बी। तो जो लेंथ है ये आएगी हमारी 90 मल्टीप्लाई बीथ, मतलब कितना चौड़ा है, ये आ जाएगा 2.5। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट उतने 0, 0 से 0 कैंसिल, तो 25 9 ये हो जाएगा 225 मीटर स्क्वायर। ये तो बच्चों आया एक एरिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, बोथ एरिया ऑफ बोथ पाथ लिखेंगे, एरिया ऑफ बोथ पाथ, बोथ का मतलब दोनों, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई की तो ये आ जाएगा हमारा 450 मीटर स्क्वायर। ये आ गया है हमारे पैरेलल, जो ब्रीथ के पैरेलल थे उनका एरिया। अब हम निकालेंगे जो लेंथ के पैरेलल हैं उनका एरिया। तो इधर देखिए निकालते हैं एरिया ऑफ पाथ पैरेलल टू द लेंथ। तो फॉर्मूला होता है बच्चों L मल्टीप्लाई बी, इसको वहां लिख देते हैं, फॉर्मूला होता है बच्चों L मल्टीप्लाई बी। तो यहां से L की वैल्यू देखिए, जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही इस वाले जो ये पाथ है इसकी भी लेंथ उतनी होगी, तो जो लेंथ है वो आ जाएगी हमारी 100 मल्टीप्लाई, और इसकी जो बीथ है वो है 2 मीटर, तो इसका आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। अब दोनों का एरिया निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ बोथ पाथ इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 200। तो जो बच्चों आंसर इसका आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। इसका अभी तो हमने एरिया निकाला, लेकिन अभी भी बच्चों इसमें देखिए मैंने अभी आपको बताया था जब दो पाथ एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो जहां क्रॉस करेंगे उस पार्ट को हमको माइनस करना पड़ेगा। तो एक यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, दूसरा ये
यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तीसरा यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, चौथा ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। आइए इनकी डायमेंशन निकालते हैं कि कितनी होगी। देखिए अगर इसकी हम ब्रीथ की बात करें, अगर इस पोर्शन की, छोटे वाले पोर्शन की बात करें, तो ये 2.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 2। यानी कि जो बड़ी वाली साइड है ये हम लेंथ बोलेंगे, छोटी वाली साइड को ब्रीथ बोलेंगे, लेंथ और ब्रीथ। और सेम कंडीशन चारों में यही है, तो हम एक पोर्शन का एरिया निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल के आ जाएगा जो 4 बार जो क्रॉस किया है इनका एरिया। तो आइए सॉल्व करते हैं, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको रफ करते हैं। हम 400 को अभी यहाँ पे रखेंगे क्योंकि ये अभी हमारे काम की चीज है। अब इसका पोर्शन का एरिया निकालते हैं। यहाँ पर आइए निकालते हैं। यहाँ पे देखिए इन दो एरिया जो हमने इन दोनों पाथों का एरिया निकाला था वो आया था हमारा 450। जब हमने ये लेंथ के पैरेलल जो पाथ है इनका एरिया निकाला था तो ये आया था हमारा 400। तो आइए टोटल करते हैं, ये लिखते हैं एरिया ऑफ फोर पाथ। तो एरिया ऑफ 4 पाथ का आ जाएगा, पहला जो ब्रीथ के पैरेलल थे उनका एरिया आया था 450 और जो लेंथ के पैरेलल है उनका आया था 400, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 850 मीटर स्क्वायर। ये तो 4 पार्ट का एरिया आ गया, बट 4 जगह पर इनका जो एरिया है वो कॉमन है, जहां ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, इसको बोलते हैं कॉमन एरिया। तो हमें इस कॉमन एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कॉमन एरिया निकालेंगे कि ये कितना है। तो यहां पे लिखते हैं लेंथ, यहाँ पे जो लेंथ है हमारी 2.5 मीटर और जो ब्रीथ है ये है हमारी 2 मीटर। हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ कॉमन जो ये पाथ, दोनों में जो कॉमन पाथ आ रहा है, एरिया ऑफ कॉमन पाथ इज इक्वल्स टू फॉर, जैसा कि रेक्टेंगल है तो फॉर्मूला लगेगा L मल्टीप्लाई बी। लेकिन यहाँ पर बच्चों जो एरिया है हमें 1 2 3 4 मतलब बच्चों 4 का एरिया निकालना, तो हम 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 4 मल्टीप्लाई लेंथ है हमारी 2.5 मल्टीप्लाई जो b है ये हो जाएगा हमारा 2, 4 मल्टीप्लाई इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 4 5 जा 20 मीटर स्क्वायर। तो जो कॉमन एरिया है बच्चों ये निकल के आया 20 मीटर, इसको हमको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अब हम लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ पाथ। एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब यहां पर हम लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ पाथ। अब हम टोटल एरिया लिखेंगे, तो टोटल एरिया में पहले जो हमारा आया था वो एरिया माइनस, जब हमने इनका क्रॉस सेक्शन को हमें माइनस करना है, जो भी ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 830 मीटर स्क्वायर। ये आया है बच्चों हमारा एरिया, एग्जैक्ट या एक्चुअल एरिया पाथ का 830 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों हमारा जो ये फर्स्ट पार्ट है सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में हमसे बोला है कि एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, यानी कि अब हमें एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन का बताना है। तो सबसे पहले तो हम एरिया निकालेंगे इस रेक्टेंगल का। तो आइए इसकी जो लेंथ है यहां पे लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो ये बच्चों बड़ा वाला जिसको मैंने ब्लैक से दिखाया है, इसकी जो लेंथ है 100 मीटर है और ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल ये 90 है। अगर हम एरिया निकालें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये L मल्टीप्लाई बी, तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 90 और ये आ जाएगा 9000 मीटर स्क्वायर। अब 9000 मीटर स्क्वायर में से जितना ये रास्ता है इसका एरिया हम माइनस कर देंगे तो बच जाएगा रिमेनिंग पोर्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। इस बार हम ये वाला छोटा पार्ट बस मिनट इसको रफ कर देते हैं। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन या एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन यहां लिखते हैं
एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल्स टू हो जाएगा, टोटल एरिया हमारा कितना है, यहाँ नीचे लिख देते हैं, टोटल एरिया हमारा 9000 माइनस माइनस कर देंगे 820, तो जो आंसर निकल के आएगा 0, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पे 9 में से 1 और यहाँ पर 8180 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया निकल के आएगा, रिमेनिंग एरिया। इस तरीके से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर दिया है। इसको यहां से रफ कर देते हैं और ये हमारा आंसर है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ फोटो ऑफ साइज 24 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर is pasted on a sheet of cardboard such that there is a margin of 4 centimeter along each side of photo. तो find total area of margin. The cost, second part है the cost of cardboard used at the rate of 0.80 per meter per centimeter square। देखिए इसमें क्या कहता है, हमारे पास एक फोटो है, फोटो का ये डायमेंशन दे रखा है कि 24 उसकी लेंथ है और 20 उसकी ब्रीथ है। अब उसको एक कार्डबोर्ड पर पेस्ट करना है। पेस्ट करते वक्त ध्यान ये रखना है कि कार्डबोर्ड के चारों तरफ 4 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ना है। तो इसके बाद में हमें अब जो मार्जिन जो हमने छोड़ा है उसका हमको एरिया फाइंड करना है, और उस जो कार्डबोर्ड की जो लागत है वो 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, जो उसकी कॉस्ट है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 0.80 रुपए का है, तो फाइंड करना है हमको। आइए सॉल्व करते हैं, पहले फिगर देखते हैं। देखिए ये हमारे पास एक फोटो है जिसकी लेंथ जो है 24 सेंटीमीटर है और जो ब्रीथ है ये हमारी 20 मीटर है। अब ये कहता है इससे 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस इधर, 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस इधर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस छोड़कर, ठीक है, इसको हमें कार्डबोर्ड पर पेस्ट करना है। ये हमने कार्डबोर्ड पर पेस्ट कर दिया, तो जो इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर। मैंने चारों तरफ से इसमें 4 सेंटीमीटर की साइड छोड़ दी है। अब हमें जो ये मार्जिन जो दिखाई दे रहा है बच्चों, ये मार्जिन हमें इसका एरिया बताना है कि ये जो मार्जिन चारों तरफ है इसका एरिया कितना होगा। तो इसका सिंपल मेथड ये है कि सबसे पहले तो हम बाहर वाला जो हमें एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है इसका एरिया निकालें, और जो एक अंदर रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है इसका एरिया निकालें, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दें तो ये पाथ का एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमें ये कॉस्ट बतानी है। सेकंड पार्ट बाद में सॉल्व करते हैं, पहले फर्स्ट वाले को करते हैं। तो अब इसकी डायमेंशन का पता होना जरूरी है अगर इसका एरिया चाहिए। तो इधर देखिए ये जो साइड है यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर इधर बढ़ गई, 4 सेंटीमीटर ये इधर इंक्रीज हो गई, तो कितना इंक्रीज हो गई 8। तो अगर हम 24 में 8 को प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। आइए अब इधर देखते हैं, इधर जो ये साइड है, ये साइड यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर थी, ये 4 सेंटीमीटर ऊपर इंक्रीज हो गई और 4 सेंटीमीटर इधर, तो टोटल 8 सेंटीमीटर। तो अब जो टोटल जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी 28 मीटर। आइए एरिया निकालते हैं हम। इसको जो बड़ा वाला है इसको हम लार्ज सर्कल बोलेंगे, जो छोटा वाला है इसको स्मॉल सर्कल, ठीक है। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एरिया या लेंथ ऑफ, ये हमारा कार्डबोर्ड है और ये हमारा फोटो है, तो हम कार्डबोर्ड और फोटो नाम लेते हैं इसका। यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड इज इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। सेम इसी तरीके से ब्रीथ निकालेंगे, ब्रीथ ऑफ, यहाँ पे कार्डबोर्ड इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा 28 सेंटीमीटर। यहां से हम निकालेंगे एरिया ऑफ कार्डबोर्ड इज इक्वल्स टू
L मल्टीप्लाई B, ये हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई 28। आइए एक बार इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 32 और 28, 8 2 जा 16 कैरी आया 1, 8 3 जा 24 25, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 6 9 और 8, ये हो जाएगा 896। ये तो आ गई हमारी कार्डबोर्ड का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हम फोटो का एरिया निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ फोटो इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा लेंथ हमारी 24 सेंटीमीटर, ब्रीथ निकालेंगे, ब्रीथ ऑफ फोटो ये है हमारा 20 सेंटीमीटर, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ फोटो, तो ये रेक्टेंगल शेप में तो फॉर्मूला भी वही लगेगा, L मल्टीप्लाई भी 24 मल्टीप्लाई 20, 24 2 जा 48 और 0, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमने कार्डबोर्ड का एरिया और फोटो का एरिया निकाल लिया है, हमें एरिया चाहिए मार्जिन, एरिया ऑफ मार्जिन। तो बच्चों इसके लिए अब आपने फिगर तो देख ही लिया है, हम इस फिगर को रफ कर देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है, एक बार आप फिर से देख लीजिए और इसको हम रफ कर देते हैं। हमको एरिया निकालना है मार्जिन का, इधर इसको सॉल्व कर देते हैं। एरिया ऑफ मार्जिन, इसके लिए क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड माइनस एरिया ऑफ फोटो, यहाँ पे एरिया ऑफ, बच्चों कार्डबोर्ड को मैं सी लिख देता हूं, माइनस एरिया ऑफ फोटो पी शॉर्ट फॉर्म में। तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड हमारा है 896 माइनस एरिया ऑफ फोटो, एरिया ऑफ फोटो है 480, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 9 में से गया 1, 8 में से 4 गया 4, ये आ जाएगा 416 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो आ गया है मार्जिन। हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब आइए सेकंड पार्ट में, द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड यूज्ड एट द रेट 0.80 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड की जो कॉस्ट है वो है 0.80 रुपए। तो द कॉस्ट ऑफ, आइए कार्डबोर्ड का हमने एरिया निकाला था, कार्डबोर्ड का एरिया इतना, मतलब हमको इतना कार्डबोर्ड चाहिए, तो इस कार्डबोर्ड का एरिया कितना, वो इसकी कितनी कॉस्ट आएगी, द कॉस्ट ऑफ 896 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड, तो 896 मल्टीप्लाई 0.80। आइए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व इधर देखिए 896 और 0.08 सॉल्व करेंगे, 0 0 0 मल्टीप्लाई 8 6 जा 48 कैरी आया 4, 8 9 जा 72 और 4 76 कैरी आया 7, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 7, ये हो जाएगा हमारा 64 71। इसके बाद इसको प्लस कर देते हैं 08671। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद है, तो 1 2 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 716.80 जो रुपए है वो कॉस्ट आएगी, ये हमारा आंसर। इस तरीके से बच्चों मैंने एक्सरसाइज 13.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको क्वेश्चन इसमें लेंथी है, अगर आपको एक बार समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना।